हेलो बच्चों। तो हम अपनी ईवीएस का जो लेसन नंबर 12 दैट इज़ चेंजिंग टाइम्स जो है वो पढ़ रहे थे। तो वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। बाकी इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उनको आज डिस्कस हम कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, कि आपका घर बनाने में कौन कौन सा जो मटेरियल है वो यूज़ होता है। तो पता है आप लोगों को, जब भी कोई घर बनता है उसके लिए हमें चाहिए सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन रॉड्स, वुड एंड टाइल्स। और भी इसके अलावा अगर कोई मटेरियल यूज़ हुआ है आपके घर को बनाने के लिए तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, कि आपने अपने फ्रेंड से पूछना है कि उनका घर जो है वो किस चीज़ से बना है। तो आपके घर, आप दोनों के घर के मटेरियल्स में जो भी डिफरेंस है वो आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रंस विल लिव इन, कि आप क्या सोचते हैं कि जो चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है वो कैसे घर में रहेंगे। तो वो रहेंगे ऑब्वियसली मॉडर्न हाउस में, हाउस ऑफ सीमेंट, स्टील, वुड एट्सेट्रा। मतलब जो मॉडर्न हाउस है उसमें चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है वो रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि उनके घर में कैसे डे बाय डे जो है वो क्या हो रही थी, एडवांसमेंट आ रही थी। तो मतलब उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है वो तो ऑब्वियसली मॉडर्न हाउस में रहेंगे। उसके बाद है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, आप कैसे घर में रहना चाहेंगे जब आप बड़े हो जाओगे। तो नेचुरली हम रहना चाहेंगे जहाँ हमें पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो मिले, चाहे वो वाटर की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, और मॉडर्न हाउस में हर कोई रहना चाहता है। You have written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of the same kind of material used in your house? कि पहले के जो घर थे उसमें मड वगैरह का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है वो सीमेंट, आयरन रॉड्स, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है, ग्लास का यूज़ किया जाता है। तो क्या डिफरेंस है वो आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद है, पीपल आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, कि लोगों को नाम दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग, जैसे काम वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर, जैसे कि अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कारपेंटर। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड, तो आपके एरिया में क्या कहते हैं उनको जो वुड का काम करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कारपेंटर। तो ये आप लोगों को, जैसे वर्कबुक में क्वेश्चन है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस और बिल्डिंग, के जब भी हम कोई घर या बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए उस काम में जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वही चाहिए होते हैं। तो जैसे कि पर्सन्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों ने फील करना है कि वो क्या काम करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, जैसे मान लो हम घर बना रहे हैं तो घर का जो डिज़ाइन है कि घर किस तरह से बनेगा, रूम कहाँ आएंगे, किचन कहाँ आएंगी, लॉबी कहाँ आएगी, तो वो काम होता है आर्किटेक्ट का। तो इसको आएगा मेक डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग और हाउस, मतलब जो भी घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका डिज़ाइन जो है वो कौन बनाएगा, आर्किटेक्ट। तो पहला काम होगा आर्किटेक्ट का, क्योंकि वो डिज़ाइन बना के देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही घर जो है वो बनेगा या बिल्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्लम्बर। तो जो प्लम्बर है, जो भी वाटर सिस्टम है हमारा, टैप्स हैं, पाइप्स हैं, वो काम देखेगा हमारा प्लम्बर। फिक्सिंग पाइप्स फॉर वाटर सिस्टम, कि जो भी उस बिल्डिंग या घर में वाटर सिस्टम, वाटर सप्लाई जाएगी, उसका काम करेगा प्लम्बर। थर्ड वन है इलेक्ट्रीशियन। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, बिजली कैसे आएगी, बल्ब्स वगैरह का काम जो है वो किसका रहेगा, इलेक्ट्रिशियन का। नेक्स्ट वन इज मैसन। मैसन होता है मिस्त्री। तो मिस्त्री क्या करते हैं, दे मेक अ बिल्डिंग, उनको मटेरियल दिया जाता है ब्रिक्स वगैरह, और वो क्या करते हैं फिर उसके साथ सैंड वगैरह में सीमेंट जो भी उसका यूज़ करके वो बिल्डिंग बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रिक लेयर। ब्रिक होती है ईंट, लेयर मीन्स लेयर बनाना, मतलब वो ब्रिक की लेयर जो है वो बनाएंगे, दे लेज अ ब्रिक्स। सेकेंड वन इज कारपेंटर, सेकेंड लास्ट है। तो कारपेंटर मैंने पहले ही बताया, दे बिल्ड थिंग्स विच इज़ मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी का काम वो करेंगे, उसको हम कहते हैं कारपेंटर। एंड लास्ट वन इज पेंटर। तो दे अप्लाई पेंट टू द बिल्डिंग, वो क्या करेंगे, पेंट अप्लाई करेंगे बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर, जैसे हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट। कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, तो जो मटेरियल है उस जगह को बनाने के लिए वो कैसे आएगा, बाय ट्रक्स और टेम्पूज या ट्रक्स में जो है वो मटेरियल उस बिल्डिंग साइट तक लेके जाएगा। आगे है फाइंड आउट द प्राइस, तो प्राइस 1 बैग ऑफ सीमेंट कितने का आता है, 1 ब्रिक कितने की आती है, 1 ब्रिक ऑफ ट्रक ऑफ सैंड। तो ये तो ऐसे ही है क्वेश्चन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ओवर द 60 years डिफरेंट मटेरियल वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस। के 60 सालों में अलग अलग मटेरियल जो है वो चेतन दास के घर को बनाने के लिए यूज़ किया गया था। तो उनको आपने एक ऑर्डर में लिखना है। तो ये दी गई है जैसे पिक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4। ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्होंने कि ब्लैंक्स आप लोगों ने भरने हैं कि जैसे पहले उनका घर किस चीज़ से बनाया गया था, फिर टाइम के साथ क्या एडवांसमेंट आई। तो 4 पार्ट्स में आपको आपने जो है वो उसको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में एक लिखना है कि पहले किस चीज़ का था, फिर क्या एडवांसमेंट आई, उसके बाद क्या आई, उसके बाद क्या आई। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो जो उनके घर था उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो था बैम्बू, बांस, स्ट्रॉ और काऊ डंग। ठीक है, मड का भी यूज़ किया गया था। वो मड का क्यों करते थे वो यूज़, ताकि जब बहुत ठंड हो या गर्मी हो तो उसको मड जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड फिर थोड़ी एडवांसमेंट आई तो वुड का यूज़ किया उन्होंने, आयरन लोहे का यूज़ किया और एल्यूमिनियम शीट का और बैम्बू का यूज़ किया। कुछ मटेरियल हो सकता है कि सेम रहें, जैसे बैम्बू का यूज़ यहाँ भी कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी एडवांसमेंट है। यहाँ काऊ डंग है, यहाँ आयरन और वुड है। उसके बाद थोड़ी सी और एडवांसमेंट आई, जैसे सीमेंट का यूज़ वो करने लगे, सैंड का यूज़ करने लगे, आयरन का यूज़ करने लगे, वुड और ब्रिक्स का यूज़ करने लगे। तो मतलब एडवांसमेंट जो है वो हो रही है। द लास्ट वन में उन्होंने यूज़ किया था सीमेंट, सैंड, आयरन, ब्रिक्स, वुड एंड मार्बल। तो मतलब 60 सालों में उनके घर में बहुत से चेंजेस जो है वो आए थे। तो ये कहानी जो है वो उसी के बारे में है, चेंजिंग टाइम्स, कि जो टाइम है वो कैसे कैसे बदलता है। उसके बाद ये लेट अस मेक हाउस है, डिवाइड द चिल्ड्रन इन द क्लास इनटू 3-4 ग्रुप, लेट टीच मेक अ मॉडल ऑफ डिफरेंट हाउस। की क्लास के जो बच्चे हैं वो ग्रुप में बैठ के जो है वो एक मॉडल तैयार करेंगे, जैसे मड का यूज़ करके, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स। तो आपने जो है वो एक घर का मॉडल जो है वो तैयार करना है। और उसके बाद है प्लेस और द हाउसेज सो एज टू कंस्ट्रक्ट अ नेबरहुड। फिर सभी बच्चे जब अपना घर बना लेंगे अपना अपना, तो उसका हमने एक जैसे नेबरहुड मतलब जैसे आस पड़ोस होते हैं, तो वैसे आपने फिर जो है कॉलोनी जो है वो तैयार करनी है उन घरों को जोड़ के। तो नेचुरली होगा जब 7-8 घर हमारे पास बन गए तो उनको अगर हम रख दें एक जगह पे तो वो एक कॉलोनी जो है वो बना देंगे। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।